जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सर्व फलदायी श्री हनुमान चालीसा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई की आज हम बात करेंगे। ये वो चौपाई है जिसका निरंतर जप किया जाए या संपुटित पाठ किया जाए हनुमान चालीसा का इस चौपाई के साथ, तो भक्त के साथ भगवान के संबंध को मजबूत करता है। भगवान तो अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते ही हैं। भक्त के हृदय में भी भगवान के लिए एक विशेष, जिसको प्रेम कहते हैं, वो उमड़ता है। और भक्त के लिए भगवान सिर्फ इच्छा पूर्ति के साधन नहीं रह जाते। उसका संबंध सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं रहता कि मनोकामना पूर्ति हो जाए, ईश्वर से हम कुछ मांग करें, इसके लिए नहीं होता। बल्कि इस चौपाई के जप से, इसके भावार्थ को समझने से, इसके तात्विक अर्थ को समझने से ऐसी स्थिति आ जाती है भक्त के सामने कि वो भगवान का प्रिय बन जाता है। और ये वो चौपाई है कि रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसके पहले वाले पंक्ति की जो चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में हुई है कि लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जब संजीवनी बूटी लेकर के श्री हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया, तो उसके बाद प्रभु राम बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। और उसके बाद की जो पंक्ति है कि रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई किया प्रभु राम ने। क्यों किया? क्योंकि हनुमान जी ने जिस निष्ठा का, जिस समर्पण का, जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय यहाँ पे दिया है, वो अनुपम है, अतुलनीय है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसका तात्विक अर्थ यह है कि भक्त जब पूरी तरह से जी जान लगाकर कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता है और वो राम के कार्य को करता है, क्योंकि हनुमान जी का मूल मंत्र है कि राम काज किन्हे बिनु मोह ही कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा नहीं होता, मुझे विश्राम नहीं है, मुझे चैन नहीं, मुझे आराम नहीं। ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। लेकिन आज के संदर्भ में इसको देखें तो रामलीला तो समाप्त हो चुकी है, जो राम जी की लीला चल रही थी, लेकिन राम जी का कार्य हमेशा चलते रहता है। राम जी का जो कार्य है कि असुरों से इस पृथ्वी की रक्षा करना, जो विधर्मी है उनको हटाना, उनको नष्ट करना, साधु संतों की रखवाली करना, धर्म की स्थापना करना, ये श्री राम जी का कार्य है। और इस कार्य में जो भक्त लगे रहते हैं, इसका तात्विक अर्थ ये है कि इस कार्य में जो भी भक्त लगे रहते हैं, धर्म के संस्थापना के लिए, पुनर्जागरण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति जुटा रहता है, लगा रहता है, वो प्रभु राम का प्रिय बन जाता है। और ऐसे भक्तों की प्रभु राम स्वयं बड़ाई करने लगते हैं। उसके पहले तक ये होता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त ईश्वर की बड़ाई करता हुआ दिखाई देता है। जितने भी पाठ हैं हमारे ग्रंथों में, वो सब ईश्वर की प्रशंसा में लिखे गए हैं। और ईश्वर की व्यक्ति प्रशंसा करता है और अपने लिए कुछ मांगता है कि हमें आप ये प्रदान कर दें। नख से शिख तक हमारी कैसे रक्षा हो, इसकी मांग करता है। हमारा जीवन किस प्रकार से चलेगा, जीवन यापन कैसे होगा, इसकी मांग करता है। लेकिन जब वो राम जी के कार्य में उतर जाता है, जब अपने जीवन का वो असली ध्येय समझ जाता है, लक्ष्य समझ जाता है, तो बात फिर उलट जाती है। फिर ईश्वर प्रशंसा करने लगते हैं उस भक्त की। फिर भक्त ईश्वर की प्रशंसा नहीं करता, वो कार्य में लग जाता है। तो ये जो चौपाई है, ये बताती है कि जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो सिर्फ ईश्वर की प्रशंसा तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर के कार्य में उतर जाने के बाद बात उलट जाती है। फिर हो जाता है कि रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। अब यहाँ रघुपति जी ही बड़ाई करने लगते हैं, वो प्रशंसा करने लगते हैं। और प्रशंसा करते करते यही नहीं थकते, क्योंकि मानव संबंधों का उदाहरण देते हैं। यहाँ पे हनुमान जी को जब प्रशंसा हनुमान जी की करते हैं, तो उनकी तुलना अपने प्रिय भाई भरत से करते हैं कि रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय, कि तुम तो मुझे इतने प्रिय हो भरत सम भाई, क्योंकि मेरा जो भरत भाई है, जितना प्रिय है उतने आप प्रिय हो। तुलना करके बताते हैं प्रभु राम। यहाँ पे हनुमान जी बड़ाई
राम की नहीं कर रहे हैं, चूँकि राम जी का कार्य करके लौटे हैं। मानवता की खातिर यहाँ पे जो लक्ष्मण जी हैं वो जीव के प्रतीक हैं जो मूर्छित अवस्था में है, और प्रत्येक जीव मूर्छित अवस्था में है, अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है, वो मूर्छा की स्थिति में है, और ऐसे लोगों को संजीवनी देने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी बड़ाई के पात्र हैं, तो प्रभु राम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हनुमान जी का जो संकट मोचन स्वरूप है उभर कर सामने आता है। जब जब जीव पर संकट आता है तो संकट मोचन उन संकटों के निवारण के लिए आकर खड़े हो जाते हैं, और हनुमान जी भी यहाँ वही परिचय दे रहे हैं। लक्ष्मण जी के सामने संकट की स्थिति है, लीला वश ही सही प्रभु राम विलाप कर रहे हैं, और इधर हनुमान जी इस संकट के निवारण के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आ गए हैं। तो ये संकट मोचन स्वरूप है। तो संकट मोचन स्वरूप में जब भक्त उपस्थित होता है, तात्पर्य यह है कि वो अपना सर्वस्व जब लगा देता है मानवता के कल्याण के लिए, संकटों के निवारण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, तब वो प्रभु राम का प्रशंसा पात्र बन जाता है। फिर प्रभु राम उसकी बड़ाई करने लगते हैं। आगे की पंक्ति हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रभु राम सहस बदन तुम्हारो जस गावे, इतना ही नहीं कहते, फिर भाई से तो तुलना कर दिया कि आप मेरे भाई के समान हैं, आपने वो कार्य कर दिया। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और सहस बदन तुम्हारो जस गावे। सहस बदन कहते हैं, संस्कृत का एक शब्द है, मतलब सहस्त्र बदन, मुख। ये मुख का, ये बदन का तात्पर्य यहाँ मुख है। हजार मुखों से आपकी प्रशंसा हो रही है हनुमान जी। ये प्रभु राम कहते हैं कि सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। पूरी प्रशंसा करते हैं, भाई से तुलना कर दिया, हजार मुखों से प्रशंसा की बात कर दी, और जब शब्द व्यक्ति का चूक जाता है तो उसके बाद शब्द जब पर्याप्त नहीं रह जाता तो कोई किसी को पकड़ के गले से लगा लेता है। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जो श्रीपति हैं, जो महालक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने कंठ से लगा लिया हनुमान जी को। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इस चौपाई का अगर कोई जप करता है, जो लोग कहते हैं कि भक्ति नहीं जगती, ध्यान नहीं लगता भक्ति में, भटकता है ध्यान, अगर इस चौपाई का सुमिरन किया जाए, सुबह उठ करके 5 मिनट बैठ करके रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा ही कह दिया जाए तो हनुमान जी तो अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये हनुमान जी के सामने रखा जा रहा है। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाई है। और वैसे भी हनुमान चालीसा की जो 40 उसमें चौपाइयाँ हैं वो सब अद्भुत ही हैं। अलग अलग कार्यों में, अलग अलग प्रयोजन में उसकी सिद्धि होती है, उसका प्रयोग साधक भक्त करते हैं। तो इन पंक्तियों के तात्विक अर्थ से, इसके रहस्य से, इसके गूढ़ार्थ से परिचित हुआ जाए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई रह जाए और संकट मोचन ऐसे भक्तों को संकटों में छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि संकट मोचन का स्वभाव है संकटों का हरण, वो संकटों को हर के ही रहेंगे, उनका स्वभाव है ऐसा। आवश्यकता इस बात की है कि सन्मार्ग पे जो लोग चलते हैं, धर्मार्थ कार्यों में जो लोग लगे रहते हैं, मानवता का कैसे कल्याण हो इसमें लगे रहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, उनके रखवाले हनुमान जी हो जाते हैं। बहुत बार व्यक्ति डर जाता है कि हम सबकी फिक्र करेंगे, सबको बांटेंगे, सबको दे देंगे तो फिर कम हो जाएगा, ये भाव भी रहता है। कुछ लोग तो विचारों में भी बड़े कृपण हो जाते हैं, वैचारिक रूप से भी किसी को उन्नति की बातें उसको नहीं कहते कि आपका भला हो जाए, आपका अच्छा हो जाए। इतनी कंजूसी, इतनी दरिद्रता आ जाती है। लेकिन जो लोग इस भाव को समझ जाते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वैसे भी ईश्वर ऐसे हैं कि इस पृथ्वी जैसे न जाने कितनी पृथ्वियों का निर्माण कर सकते हैं, नव निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जो लोग हनुमान जी के भक्त रहते हैं उनके भीतर से अभाववादी मानसिकता खत्म हो जाती है। गूढ़ अर्थ इसका यही है कि जब व्यक्ति अपने सन्मार्ग पे अपने ध्येय उसका जो है उसको समझ जाता है और चलने लगता है, तो फिर वो ईश्वर की प्रशंसा करे ना करे, ईश्वर का वो प्रशंसा पात्र बन जाता है। फिर रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, फिर रघुपति ही बड़ाई करने लगते हैं। नहीं तो उसके पहले तो हम सभी मांग रखते हैं, मांगने के लिए बड़ाई करते हैं, दे दीजिए कुछ, मेरा भी कुछ भला हो जाए, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी लिफ्ट करा दे, इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन विश्वास रखें, जो लोग राम जी के कार्य में लगे रहते हैं उनकी प्रशंसा राम जी करने लगते हैं। जय सिया राम।